बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ुबैर अली खान हूँ और आप मुझे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। नाज़रीन, इमरान खान की जो पूरी फैमिली है आज अदालत के सामने जो है वो पेश होती रही है। एक केस उसमें साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के नाम था और जिनका ट्रायल जो है वो साइफर मुकदमे के अंदर जेल में हुआ। दूसरा केस जो है वो उनकी बहन अलीमा खान का था जो कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश हुई। और तीसरा जो केस था उनके ख़ानदान के जो लोग हैं जिसमें बुशरा बीबी हैं, बुशरा बीबी आज एहतसाब अदालत अलकादर ट्रस्ट में पेश हुई हैं, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में, जहां पर उनको ये कहा गया है कि नैब की जानिब से कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी जो है वो नैब को मतलूब नहीं है। तो इमरान खान की जो फैमिली है उसको किस तरीके से इस सारे पॉलिटिकल सिस्टम में मुकदमात का सामना करना पड़ रहा है, उसके साथ साथ उनके जो भतीजे हैं हसान नियाजी, वो भी इस वक्त जो है वो 9 मई के वाक़ये के बाद मिलिट्री कोर्ट्स की फौज की तहवील में है, मिलिट्री मुकदमात का सामना कर रहे हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो मिलिट्री कोर्ट के हवाले से फैसला दे चुकी है, लेकिन उसके ऊपर ताहाल अमल दरामद नहीं हो रहा और कभी इम्कान ये है कि वफाक उसके ऊपर अपील करे। अब बढ़ते हैं जो इमरान खान का साइफर केस में जेल के अंदर ट्रायल हुआ है, लेकिन ये समाअत आज जो है वो आगे ना बढ़ सकी। आज ट्रायल का आगाज़ होना था, गवाहान के बयानात कलम बंद होने थे, लेकिन आज जो है वो प्रोसिक्यूशन की ताख़ीर की वजह से समाअत आगे ना बढ़ सकी और ये मामला जो है वो अगली समाअत तक चला गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने एक अहम जो फौजदारी वकील है उनकी भी खिदमात हासिल कर ली है। सिकंदर जुल्करनैन सलीम साहब है, लाहौर के वकील हैं, क्रिमिनल लॉयर में क्रिमिनल लॉ में बड़ा जो है वो नाम रखते हैं और इससे पहले वो FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूशन टीम का हिस्सा भी रहे हैं जो शहबाज शरीफ की TT मुकदमात की जो है वो पैरवी करते रहे हैं। उसमें सिकंदर जुल्करनैन साहब जो हैं, सिकंदर जुल्करनैन सलीम साहब, उनकी खिदमात जो है वो FIA की टीम ने ली थी। इससे अलावा भी वो मुतादद जो है वो क्रिमिनल केसेस में, ख़ासतौर पर वाइट क्राइम कॉलर जो केसेस हैं उसमें वो बड़ा अपना महारत रखते हैं। और अब साइफर केस में जो इमरान खान के वकील हैं उनकी भी वो मामलत करेंगे। सीनियर कौंसल हैं, सीनियर लॉयर हैं और एक अच्छा वो नाम रखते हैं। इससे पहले माजी में अगर वो देखें तो हाई प्रोफाइल केस में जो नूर मुकद्दम केस था उसमें भी उनकी खिदमात जो है वो जो मुलजिम है ज़ाहिर जाफ़र, उन्होंने उनकी खिदमात भी हासिल की थी। हालांकि उस केस के अंदर कुछ नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसके अंदर जो है वो मुलजिम को दिफा करने की पूरी कोशिश ज़रूर की है। FIA के लिए, FIA के कानून के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ग्रिप रखते हैं, इसीलिए इमरान खान ने अब उनको जो है वो अपनी वकील के तौर पर रखा है और एक अहम ये डेवलपमेंट हुई है इस केस के अंदर। इमरान खान के जो आज वकला के साथ मुलाकात भी हुई है, उस पर कुछ वकला ने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया और कुछ वकला ने बाहर आकर एक बार फिर इमरान खान की जान का जो ख़तरा है उस पर भी ब्रीफिंग दी है। आज जो केस की समाअत होनी थी उसमें जो गवाहान है, 28 गवाहान में से 9 गवाहान की आज बयानात जो है वो कलमबंद होने थे, लेकिन इमरान खान के वकला और जो शाह महमूद कुरैशी के वकला हैं उन्होंने समाअत मुलतवी करने की जो है वो इस्तदा की, क्योंकि उन्होंने कहा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अभी तक हमें मौसूल नहीं हुए और उसके साथ साथ जो FIA की प्रोसिक्यूशन टीम थी वो भी अदालत में ताख़ीर से पहुंची। इसके अलावा जो वकला हैं उनकी इमरान खान से आज जब फिर मुलाकात हुई तो फिर उनको जो है वो प्राइवेसी नहीं दी गई और उनकी मुलाकात में एक बहुत बड़ी खलल जो है वो यही माजी में भी देखने को आ रहा है, अभी भी वो खलल जो है वो सामने यही आ रही है कि इमरान खान की जो लीगल टीम है उनके साथ और इमरान खान के दरमियान जो भी बात होती है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से नोट हो रही होती है। तो इस केस के अंदर जो लॉयर्स हैं, जो वकला हैं, उन्होंने अदालत के सामने अब ये इस्तदा की है, क्योंकि ये इंतहाई संगीन नोयत का मामला है और इंतहाई सेंसिटिव मामला है। चूँकि प्रोसिक्यूशन की टीम अगर ये कह रही है कि हसास मामला है और कुछ चीज़ें जो है वो ऑफ द रिकॉर्ड रखनी है, तो फिर डिफेंस के जो लॉयर्स हैं उनकी भी प्राइवेसी ज़रूरी है, क्योंकि हम जो अपना डिफेंस प्रिपेयर कर रहे हैं वो पहले ही अगर पहुंच जाएगा तो हमारा डिफेंस जो है वो नाकाम हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने एक बार फिर कहा है कि पहले इमरान खान के साथ हमें मुलाकात के लिए 1 घंटे की इजाज़त दी जाए, उसके बाद जो है वो अदालत की कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ेगी। इस हवाले से बैरिस्टर उमैर नियाज़ी ने दरख्वास्त भी जज साहब के सामने दे दी है और इसमें जब साइफर मुकदमे में जो अगली समाअत है 7 नवंबर में, उसमें उन्होंने कहा है कि पहले 10 बजे अब इमरान खान के साथ मुलाकात होगी, 1 घंटे की तवील मुलाकात होगी, उसके बाद जो है वो हम अदालती कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे।
آج کی سماعت کے دوران عمران خان کے ساتھ اور وکلاء کے ساتھ ایک بار پھر وہی معاملہ ہوا کہ ان کو پرائیویٹ ڈسکشن جو ہے وہ کرنے نہیں دی گئی، لیکن جو بات ہوئی ہے اس میں عمران خان نے ایک بار پھر 9 مئی کو ایک فالس فلیگ آپریشن قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہانہ بنایا جا رہا ہے تحریک انصاف کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، کارنر کرنے کے لیے، اور اس سارے واقعے کو جو اس وقت پاکستان کی سیاست میں ہو رہا ہے وہ اس کے ساتھ لنک کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو رجیم چینج آپریشن ہوا اور پھر جو 9 مئی والا واقعہ ہوا اور اس کے بعد جو سابق وزیر اعظم نواز شریف کے لیے تمام راستے کھولے جا رہے ہیں، اقتدار کی طرف ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں، وہ سارا لندن معاہدے کا حصہ ہے۔ اور لندن معاہدے میں ان کے وکلاء کے بقول کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسے نام ہیں، کچھ ایسے کردار ہیں جن کا وہ ڈیفینس میں ذکر ضرور کرنا چاہیں گے، لیکن چونکہ ان کے لائرز اور ان کے ملزم کے درمیان جو ہے وہ پرائیویسی نہیں کی جا رہی، تو اب وہ ڈیفینس میں کس طرح اپنا نام لوگوں کے جو نام رکھ رہے ہیں، تو وہ ایک بہت پرائیویٹ میٹر ہے، آف دا ریکارڈ ہے، سینسٹیو چیزیں ہیں، تو اس حوالے سے یہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ دوسری ناظرین، یہ تمام تر صورتحال تھی عمران خان کی فیملی سے متعلق جو آج مقدمات تھی وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اگلے ویلاگ تک مجھے دیجیے گا اجازت، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔